इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको पुनः विशेष कार्यक्रम में 24 संवत्सरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ की अगली श्रृंखला के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। 10 से 20 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल के दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप विराग कल्पद्रुम नगर में ये कार्यक्रम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं अगली कड़ी की पावन झलकियां। पश्चिम बंगाल की धर्मनगरी दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में 24 संवत्सरण युक्त श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 10 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भक्तों ने परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी के पावन सानिध्य में प्रभु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इस भव्य आयोजन में 12 अक्टूबर को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के नित्य महापूजन की तैयारियों के साथ हुई। इसी के साथ कार्यक्रम स्थल पर गुरुमा सत्संग का आगमन हुआ। गुरुमा और संघस्थ साध्वियों के आसन ग्रहण करने के साथ ही प्रभु का जलाभिषेक शुरू किया गया। मंत्रोच्चारण और भजनों के बीच जैन उपासकों ने भगवान का अभिषेक किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भक्ति भावना की फुहारें फूट पड़ी। अभिषेक के बाद भगवान की शांति धारा की गई। सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी के मंत्रोच्चारण और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु की शांति धारा कर विश्व में शांति एवं सद्भाव की कामना की। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो अखिलमानसाणं सर्व शांतिर्भवतु। ओम भक्ति प्रसादित लक्ष्मीपुर राजगृह पद भ्रष्टो पद्रौ भौ चक्र भौ प्रसन्न पावन जलोद्भव पद्रव साकनी डाकनी भूत पिशाच प्रदो पद्रव दुर्भिक्ष व्यापार व्याधि रोपण पद्राणम विनाशनम भवतु। मम श्री शांतिरस्तो सेमस्तो सदास्तु सदास्तु समृद्धिरस्तो सदास्तु कल्याणमस्तो सदास्तु सुखमस्तो सदास्तु अवृद्धिरस्तो। शांति धारा के बाद प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने भगवान को अर्घ्य समर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। शांति धारा अभिषेकांताय नरपत प्राप्ताय अर्घाम निर्पामति। भगवान को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही गुरुवरों के निमित्त भी अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान गुरु वंदना करते हुए भजन पर श्रावक श्रेष्ठियां झूम उठे। पास रुपए न पैसे हैं, तुम देखते रह जाओगे जी गुरुवर सागर जी महाराज, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में अर्घम निर्पामति स्वाहा। गुरुवरों को नमन करने की श्रृंखला में अब परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्यश्री माताजी को नमन वंदन किया गया। इस दौरान भजनों पर श्रद्धालु झूमने लगे। गुरुमां ने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। ओ लोके जैसे उड़ी आई जिया माता जी आए। शांति प्रभु का है, भक्ति का प्रसार है। देखो आज ही दिनहाटा में और जयकार है। इसी श्रृंखला में समवशरण की पूजा अर्चना की गई। भजनों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। इस दौरान गायकारों की प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि प्रत्येक हृदय झूमने लगा। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरुपामिते शीनो नदी के भेन ऐसे मटके तेरी शान है निराले प्रभु जी शान है निराली तेरी शान चंद्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिंदम जागम चित्त चित्तालेभ्यो नमः।
ओम ह्रीं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिंदम कवि चित्त चित्ताभ्यो नमः अत्रम सन्नीतो भाव भाव पचसन्धिकरणं जय दिव्य परिपुष्पांजलि चिपेतः जिन बंदे प्रतिमाभ्यो अर्घ्यं निर्वापते जिन बंदे प्रतिमाभ्यो अर्घ्यं निर्वापते स्वाहा तुम्हें मन से अजिता समोसनाई अर्घ्यं निर्वापते किसी अभिनंदन समोसनाई अर्घ्यं निर्वापते स्वाहा ओम नीम समोसनं पद्मसूरि वस्वादि वर्धमानन्तेभ्यो नमः ओम समोसनं पद्मसूरि वस्वादि वर्धमानन्तेभ्यो नमः उपवनभूमि चतुर्थी चैत्र श्रवणी प्रतिमाभ्यो सुदारनाथ नैवेद्यं निर्वापते चतुर्मानस्तम से चतुर्थ प्रतिमाभ्यो अर्घ्यं निर्वापते स्वाहा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गुरु मां समवशरण में विराजमान हुई। इसी के साथ थालों में सजे मंगल दीपों से भजनों के बीच श्रद्धालु आरती उतारने लगे। आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो छम 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 शमो शरण की आरती कीजिए कैसे धरे मन धीरा रे तीनों भैया ने कर गए हाय हाय रे तीनों भैया ने कर गए नींद उड़ा दी रे बारी मारी माता निकाल नींद उड़ा दी रे अगली कड़ी में विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। मंदिर में रहती हो अब समय था परम पूजनीय गढ़नियारी का श्री विंध्या श्री माता जी के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरु मां ने भक्ति की महत्वता को बताते हुए प्रसंगों के माध्यम से जीवन के मर्म को समझाया। आप सभी उस भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर रहे थे। कहते हैं जो एक बार भक्ति रूपी गंगा में स्नान कर लेता है उसका जीवन पावन और पवित्र बन जाया करता है। उस भक्ति रूपी गंगा में कौआ भी अगर स्नान करता है तो वह हंस बन करके निकलता है और अगर उस भक्ति रूपी गंगा में हंस स्नान करता है तो वह परम हंस बनकर निकल जाता है। पहचान आदि आदि बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो माँ कहती है कि जाओ बेटा, ठीक है चले जाओ, लेकिन होश से जाना, अच्छी तरह से जाना। ट्रेन में सफर पहली बार कर रहे हो तो अच्छी तरह से सफर करना, समय पर उतर जाना, कहीं ऐसा नहीं कि नींद लग जाए। माँ तो माँ होती है। बंधुओं, माँ की ममता एक अलग हुआ करती है। भले ही वह ना समझे सामने वाला उसकी संतान उस माँ को समझे या ना समझे, माँ भले ही ऊपर से कैसी रहे लेकिन माँ तो माँ ही होती है। तो बंधु उस माँ ने कहा कि बेटा कि अच्छी तरह से जाना। तो वह कहता है ठीक है माँ, और उसने अपने बोरी बिस्तर बांधे और ट्रेन में चला जाता है। टिकट लेकर के अपनी ट्रेन में बैठ जाता है और सीट में बैठा हुआ है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, रफ्तार से बढ़ती है और बैठते ही इसको नींद आ जाती है। वह मानो सो जाता है। उसके बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस समय रेडियो का जमाना था, आज तो समझ गए ना, मोबाइल का। दीपा जी, मोबाइल का जमाना। उस समय वह रेडियो लिए बैठा था और वह व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति था, जो ताजमहल देखने जा रहा था, वह सो जाता है और कुछ
दूर तक वह ट्रेन चलती है। जैसे ही एक स्टेशन आता है और ट्रेन का रुकना हुआ, जैसे ही ट्रेन रुकती है और यहाँ पर उस व्यक्ति की नींद खुलती है और उसी समय जो उसके बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति अपना रेडियो ऑन करता है और जैसे ही रेडियो ऑन किया, उस रेडियो से आवाज आती है, ये आकाशवाणी आगरा है। ऐसे ही अपनी पहचान निकाल लेते हैं। चक्रवर्ती जी सही है ना, पहचान निकाल लेते हैं। प्रकाश जी निकालते कि नहीं? निकाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य, वो बनिया तो, छोटी माता जी कहती बनिया तो वैसे ही होशियार होता है, उसमें लिखा रहता है हर जगह भारत में, उसमें बोर्ड में देखिए सावधान बनिए, क्या होता है? सावधान बनिए, किन बनियों से सावधान है। तो बंधुओं, जैसे ही उसने देखा पहचान का, वह व्यक्ति तो नहीं पहचान पाया गांव का, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार रहा होगा, दूर का कोई चाचा वगैरह होगा। उसने जैसे ही देखा तो वह पहुंच गया। उसको प्रेम उमड़ आप सबकी है कि आप कोई घर में सुख को खोज रहे हैं, कोई महलों में सुख को खोज रहे हैं, कोई दुकानों में सुख को खोज रहे हैं, कोई फैक्ट्रियों में सुख को खोज रहे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि आखिर सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ मिलता है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है, भगवान की वाणी में खिरा है, अगर सच्चा सुख चाहिए है तो एक बार प्रभु के चरणों में चले जाना, तुम्हारा जीवन ही बदल जाता है। क्योंकि बंधुओं, वक्त मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में निकाल दो, वक्त आप। गुरु माँ के प्रवचन के उपरांत सौभाग्यशाली जैन उपासक अपनी धर्मपत्नी के साथ कुबेर महाराज के स्वरूप में भगवान के समक्ष शरण में पधारे और रत्न बरसाने लगे। नगरिया में रत्न बरसे और रत्न बरसे, आज नगरिया में रत्न बरसे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में संघस्थ माता जी ने गुरु वंदना की और उसके बाद भजनों के माध्यम से परिसर में भक्ति की गंगा बहा दी। अब वातावरण ऐसा हो गया कि प्रत्येक हृदय उस गंगा में झूम झूम कर गोते लगाने लगा। कुमति सुमति मामा करे दो मेरी आँखें मनों में समाओ, मेरे अंदर की गलती को तुम्हें दूर भगाओ। सविशाणम सविशाणमे नमः, बीते हो बे अपना के सन मेरे सा अमर माता रे खेलेन गुरु माँ अपना रे दुई तो हाथ। भजनों की वर्षा करने के बाद संघस्थ माता जी ने श्रद्धालुओं से धार्मिक प्रश्न किए, जिनके सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। चमरों का है वह डरता, मेरे पहेली का जवाब दो ना। 64 चमर बिल्कुल सही है। संघस्थ माता जी की प्रश्नोत्तरी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम नन्ही बालिका और उसके बाद नन्हे बालक के भावपूर्ण नृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद कलाकारों द्वारा एक सराहनीय नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की।
नहीं कहाँ हो तुम? राज दरबार में अति शीघ्र पहुंचो। आया महाराज, आया आया महाराज, रहते आया, हो? आया महाराज, आया, आ गया महाराज, आ गया। कहाँ थे इतनी देर तुम? अरे महाराज क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ था। मैं आज कुछ ऐसा देखूं जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तुम ऐसी कोई चीज प्रस्तुत करो जो मैं देखना चाहता हूँ। महाराज दरबार में नृत्य करवा दे। नृत्य नृत्य तो मैं हमेशा देखता आया हूँ, मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। महाराज ऐसा क्या दिखाएं, राजा हैं, कह देते कुछ भी करना हमको पड़ता है। ब्रह्मगुलाल, आओ मंत्री जी, आओ बैठो मंत्री जी, यहाँ बैठिए। मैं मंत्री और नीचे बैठूं? मैं राजा का मंत्री हूँ ब्रह्मगुलाल। मंत्री इस जमीन में एक दिन मिलना है, यही तो मिलना है, मिट्टी में तुमको मिलना है, मुझे मिलना है, सारी दुनिया को मिट्टी में मिलना है। जमीन पे बैठने से आदमी कभी गिरता नहीं है, नीचे बैठो, आओ। क्या बात कर रहे हो ब्रह्मगुलाल, मैं तो राजा के बाजू में सिंहासन पे बैठता हूँ और मैं नीचे बैठूं? हाँ अभी रुको, अभी मैं महाराज को बुला के लेके आता हूँ। क्या बात कर रहे हो ब्रह्मगुलाल, मैं तो राजा के बाजू में सिंहासन पे बैठता हूँ और मैं नीचे बैठूं? हाँ अभी रुको, अभी मैं महाराज को बुला के लेके आता हूँ। ज्यादा ज्ञान की बात करने लग गया है, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी है दुनिया में? तेरा पत्ता कटवा दिया, अभी महाराज को बुला के लेके आता हूँ। क्या मंत्री? महाराज वो मुनि बन गया और वो तो ऊंची ऊंची बात कर रहा है। कौन मुनि बन गया? वो क्या नाम उसका, ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल मुनि बन गया? मैं उसका उसे देखना चाहता हूँ, कहाँ है वो? महाराज मेरी आज्ञा नहीं मान रहा, आपके मंत्री की आज्ञा नहीं मान रहा। मुनि बनना तो बहुत अच्छी बात है, मैंने मुनियों के बारे में बहुत सुना है। अरे आपने, जैन मुनि तो बहुत अच्छे होते हैं। अरे आप आओ तो सही। ब्रह्मगुलाल हमें तुम्हें देख लिया है, तुम अब असली रूप में आ जाओ, हम तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहते हैं। ब्रह्मगुलाल मैंने ये पद धारण किया है तो वापस मैं भी नहीं आ सकता, मैं क्या कोई भी नहीं आ सकता। दिगंबर मुनि ऐसे ही होते हैं। ठीक है मुनिराज, आपका ये रूप देखे मैं भी बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मुझे भी इस राजबाट से कुछ मोह नहीं रह गया है। दर्शकों आज आपने देखा कि 24 संवत्सर युक्त श्री श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के भव्य आयोजन की अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने किस प्रकार भक्ति कर जीवन की अनमोल उपलब्धि प्राप्त की। 10 से 20 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के दिनहाटा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के समीप बनाए गए विराग कल्पद्रुम नगर में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में भक्तों को परम पूजनीय गणनी आर्यका श्री विंध्य श्री माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय और दूर दराज से आए जैन उपासकों ने परिवार सहित प्रभु और गुरु भक्ति कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, दिनहाटा, पश्चिम बंगाल।